एपिसोड 14 की शुरुआत में हम देखते हैं कि कांग जून मेन भागते हुए कार में पहुंच जाता है, जहां पर गुगदो उसे रिवॉल्वर तान कर खड़ा होता है और कहता है कार से बाहर आओ वरना मैं तुम्हें अभी शूट कर दूंगा। और इधर पावर चले जाने की वजह से बॉन्गसुन की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है, इसीलिए मिनह्युक उसे गले लगा लेता है, पर उसके बेजान से हाथ उसके ऊपर गिर जाते हैं जिससे मिनह्युक डर जाता है। गुगदो कंटिन्यू कांग जुनमिन को थ्रेटन करता है कि तुम अभी कार से बाहर निकलो वरना आज तुम्हारी खैर नहीं, पर यहाँ पर भी कांग जुनमिन डरता नहीं है, वो उसके सामने से ही कार ड्राइव करता है। अब यहाँ पर गुगदो एक फायर करता है, उससे उसके हाथों में गोली लग जाती है, पर फिर भी वो तेजी में कार को हाईवे की तरफ भगा देता है। अब गुगदो भी उसका पीछा करने लगता है और वो रूट बदल करके सीधा कांग जुनमिन की कार के सामने आ जाता है। अब उससे बचने के चक्कर में वो राइट स्टीयरिंग घुमा देता है, इसीलिए उसकी कार पानी में गिर जाती है जो कि 50 मीटर हाइट पर होती है। पानी में कार गिर जाने की वजह से भी गुगदो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि जिसने इतने सारे क्राइम किए उसकी मौत इतनी आसानी से कैसे हो सकती है, और वो वहीं खड़े हो करके उसे देखते रहता है। इधर उस कंस्ट्रक्शन साइट पर एम्बुलेंस आ जाती है और वहीं पर उस कल्प्रिट का मास्क गिर जाता है, उसी के थ्रू बॉन्गसुन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहाँ पर गुगदो उसी क्लिफ पर बैठ करके बहुत ज़्यादा अफसोस करता है और देखता है कि कहीं से भी वो कल्प्रिट बाहर आ जाए ताकि वो उसके क्राइम के लिए उसे पनिशमेंट दे सके, पर वो तो बाहर निकलता ही नहीं है। तभी उसके चीफ यूक कहते हैं कि वो इसी तरह से मरने के लिए बना था, उसके साथ अच्छा ही हुआ। और वो पूछते हैं कि क्या सच में वो इतनी ही हाइट से गिरा है, तो हो सकता है कि उसकी बॉडी भी फ्लोट करके अभी कहीं बाहर आ जाए। अब ये केस फाइनली क्लोज हो गया क्योंकि अब हमें पता है कि रियल कल्प्रिट मर चुका है। मिस्टर दो अपनी बेटी बॉन्गसुन के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और घर में इधर उधर घूम रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उनका बेटा बोंकी भी आ जाता है, जिसे वो बताते हैं कि आज बॉन्गसुन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए मैं हमेशा उसके लिए डरता था। बॉन्गसुन मेन्ह्युक के घर में सोफे पर सो रही होती है, जिसे मेन्ह्युक एकटक देखता है कि वो ठीक तो है ना। तभी मिस्टर दो बॉन्गसुन के नंबर पर कॉल करते हैं, जिसे मेन्ह्युक उठाता है और कहता है कि मैं मेन्ह्युक बोल रहा हूँ, आपकी बेटी ठीक है और मेरे पास है, आप चिंता मत करिए। तब उसके फादर कहते हैं कि मुझे तुम पर भरोसा है, तुम मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखोगे। इतनी रात हो गई थी और वो अभी तक घर नहीं आई थी, इसीलिए मुझे उसकी चिंता हो रही है, पर वो तुम्हारे पास है तो मैं चिंता छोड़ देता हूँ। तभी मेन्ह्युक कहता है कि मैं कल सुबह उसे आपके घर ले आऊँगा। अभी वो यहीं पर सो रही है, तो उसके डैड कहते ठीक है उसे जगाओ मत, उसे सोने दो। यहाँ पर बॉन्की पूछता है कि क्या बॉन्गसुन से युआन के साथ में है। तब उसके डैड बताते हैं कि हाँ, वो बहुत ही ऑनेस्ट इंसान है। बॉन्गसुन भले ही पावरफुल लड़की है, पर उसका दिल हमेशा दर्द करता है क्योंकि हमेशा उसे अपने पावर छुपाने पड़ते हैं, इसीलिए वो हमेशा कुछ न कुछ ट्रबल में आ जाती है। तभी यहाँ पर बॉन्की बताता है कि आपको पता है मैं मेडिकल स्कूल क्यों गया, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि आखिरकार हमारे घर की लड़कियों को इतने सारे पावर मिलते कहाँ हैं, आखिर कौन से साइंस है इसके पीछे। और मैं बॉन्गसुन का भी इसी तरह से जानना चाहता था, पर मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला। अब जैसे ही बॉन्गसुन की आंखें खुलती हैं, उसके सामने मेन्ह्युक सोया हुआ रहता है और उसी समय मेन्ह्युक भी जग जाता है। अब ये लोग दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, जिससे बॉन्गसुन को एहसास होता है कि वो कितना ज़्यादा अच्छा इंसान है। तभी मेन्ह्युक उसका हाथ पकड़ लेता है कि बॉन्गसुन डरे नहीं, और यहाँ पर बॉन्गसुन भी उसे देखती रह जाती है। अब जैसे ही मिसेस दो सुबह में घर आती है, उसे तो इन सब बातों की कोई फिक्र ही नहीं होती। तो जैसे ही बॉन्की उसे ये बताता है कि वो सी युआन के साथ है, वो इस खुशी में ज़्यादा ही मग्न होती है कि एटलीस्ट अब उसके बीच में कुछ हो गया होगा। पर जैसे ही उसके साथ हुए इतने सारी चीज़ों का पता चलता है क्योंगसिम से, वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया, मुझे तो लगता था कि तुम बुसन में हो, तुम सियोल कब आ रही हो। बट क्योंगसिम उस कल्प्रिट से लेकर के वो सारी बातें उन्हें बता देती है, जिससे मिसेस दो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। अगली सुबह जैसे ही मेन्ह्युक की आंखें खुलती हैं, वहाँ पर वो बॉन्गसुन को नहीं देखता, तो वो उसे ढूंढने के लिए जाता है, जहाँ पर किचन में वो सेव को अपने हाथों से स्मैश कर रही थी ताकि वो जूस बना सके जैसा वो पहले करती थी, पर वो स्मैश नहीं हो रहा था। उसे अब पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि उसने अपनी सारी पावर्स खो दी हैं। तभी वहाँ पर मेन्ह्युक आता है, तो वो उससे क्योंगसिम के बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि वो हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहते थे, इसीलिए उसे घर तुरंत ही भेज दिया जाएगा। यहाँ पर मेन्ह्युक उसे सेव को स्मैश करते हुए देख लेता है, तो कहता है क्या तुमने सच में, तुम कभी मेरी नहीं सुनती ना।
मैं तुमसे बहुत ज़्यादा निराश हूँ, पर मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि ये तुम्हें ना बताऊँ। और तभी वो सारे एप्पल्स को काटता है और जूसर से जूस निकाल के उसे देता है और कहता है तुम्ही ने तो कहा था ना कि जूस सुबह में बेटर होता है, अब जिसे बॉन्गसुन पी जाती है। इधर गुगदो उस केस के लिए कल्प्रिट की रिपोर्ट बना रहा होता है। तभी उसके चीफ यूक वहाँ पर आते हैं तो वो उससे पूछते हैं क्या ये काम हो गया। तब गुगदो कहता है कि मैं इसे कर रहा हूँ। यहाँ पर चीफ कहते हैं कि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि क्योंगसिम ने ये स्टेटमेंट दिया है कि उसे मिस्टर आन यानी मेन ह्यूक ने बचाया है, ये कैसे पॉसिबल है। तब गुगदो कहता है कि मैं इस बात को संभाल लूँगा। यहाँ पर जैसे ही बॉन्की उसके पेरेंट्स को बताता है कि वो कल्प्रिट बॉन्गसुन को मारना चाहता था, उससे वो लोग और भी ज़्यादा डर जाते हैं। इधर गुगदो उस रिपोर्ट को बनाने में लगा हुआ होता है। मिसेस दो क्योंगसिम का वेट कर रही होती है और बोलती है कि पता नहीं वो इतनी ज़्यादा देर क्यों कर रही है। तभी वहाँ पर क्योंगसिम आ जाती है, जिसे देखते ही वो गले लगा लेती है और रोने लगती है। और वो कहती है मेरी बच्ची तुम्हें क्या क्या झेलना पड़ा ना, ये बहुत ज़्यादा भयानक हुआ होगा ना, मुझे माफ़ कर देना। तभी यहाँ पर क्योंगसिम कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने पेरेंट्स के पास बुसान जाना चाहती हूँ। तब मिसेस दो कहती है कि ठीक है चली जाना, पर तुम मेरे हाथ के कुछ खाना खा के जाओगी, मैं अभी बीफ खरीद करके लाती हूँ। और वो तुरंत मार्केट चली जाती है। मिन ह्यूक यहाँ पर बॉन्गसुन को घर छोड़ने के लिए आता है, जहाँ पर वो उस ओल्ड मैन के बारे में पूछती है जो कि इनोसेंट था और उसकी वजह से वो घायल हो गया था। तब मिन ह्यूक कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूँगा, तुम बस घर जाओ। अब यहाँ पर बॉन्गसुन उतर जाती है, जहाँ पर वो क्योंगसिम से मिलने के लिए जाती है और वो उसके गले लग के रोते रहती है और बोलती है कि मैंने अपने पेचेक से जो पैसे मिले थे वो तुम्हारे लिए बचाए थे कि तुम जो ड्रेस लेना चाहती थी मैं वो तुम्हारे लिए ले लूँगी। यहाँ पर क्योंगसिम भी कहती है कि मुझे माफ़ करना बॉन्गसुन, मेरी वजह से तुम्हारे सारी पावर्स चले गए। तब यहाँ पर बॉन्गसुन कहती है कि मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे पावर्स चले जाएं और मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन जैसा जीऊँ, पर अब ये चले गए हैं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर क्योंगसिम भी उसे बताती है कि मैं अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ। तब बॉन्गसुन कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, पर वो बताती है कि गुगदो मुझे लेने के लिए आ रहा है, उससे पहले तुम्हारी माँ ने मेरे लिए सूप बनाया है और वो जिद कर रही है कि मैं उसे खा कर जाऊँ। अब खाने के टेबल पर वो बॉन्गसुन को फिर से हिट करती है तो उसे पावर चले जाने की वजह से उसे काफ़ी दर्द होता है, इसीलिए वो उठ करके वहाँ से चली जाती है। तभी उसे क्योंगसिम बताती है कि वो उसकी पावर्स चली गई है। अब इससे उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा हैरान होती है। बॉन्गसुन क्योंगसिम को बाय कहती है और पुलिस उसके साथ चली जाती है बुसान। जब बॉन्गसुन घर आती है तो उसकी माँ कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वहीं पर उसके डैड भी सोए हुए होते हैं। वहाँ पर उसकी माँ समझाती है कि जब पावर पहले दिन जाते हैं तो शायद थोड़ा ख़राब लगता है, पर पता है जब मेरे पावर चले गए तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी सारी डेली एक्टिविटी शुरू कर दी। मैं वेट लिफ्टिंग करती थी तो मैंने वेट लिफ्टिंग शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने छोटा वाला वेट लिफ्टिंग किया, उसके बाद धीरे धीरे करके मुझे आदत पड़ गई इस पावर की, इसीलिए तुम भी अपने रेगुलर शेड्यूल में चली जाओ, तुम इसे भूल जाओगी। अब उसके फादर भी बॉन्गसुन से कहते हैं हाँ तुम इसी तरह जी सकती हो, पावर होना कोई अच्छी बात भी थोड़ी थी। अब यहाँ पर फिर से उसकी माँ मिस्टर आन के बारे में पूछने लगती है। तब कहती है माँ आप हमेशा यही क्यों पूछते रहते हैं। बॉन्गसुन अब अपने ऑफिस जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़ी होती है, पर वहीं पर भीड़ की वजह से उसे एक हल्का सा झटका लगता है और वो नीचे गिर जाती है। तब उसे समझ आता है कि अब वो एक ऑर्डिनरी पर्सन है और अब उसे इस सब का यूज्ड टू हो जाना चाहिए। अब वो पहले जैसा किसी की भी मदद नहीं कर सकती, किसी और को बचा नहीं सकती, अब वो एकदम साधारण इंसान है। अब वो ऑफिस पहुंचती है, जहां पर वो उस सिंबल को देख करके सैल्यूट करती है, जिससे पहले उसे फील आता था कि वो उसे पावर दे रही है। अपने लैपटॉप पर बैठ करके वो फिर से अपनी माँ की बात याद करती है कि तुम जो काम रोज करती हो उसमें कंटिन्यू करो, तुम अपनी पावर्स को भूल जाओगी। इसीलिए वो अपने फिर से गेम को डेवलप करने लगती है और सोचती है कि मैंने नेकलेस पहना है तो क्या मैं इसे भी एक नेकलेस पहना दूँ। इतने में ही मेन ह्यूक का मैसेज आता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ उस आदमी के पास, तुम चिंता मत करना। अब हम देखते हैं उसी मेन गुंडे कोंगजुल को, जिसके पीछे में एक बैंडेज घुस जाता है तो बोकजिन उसे निकाल देता है और तभी वो खुश होता है कि चलो अच्छा है एटलीस्ट वक्त तो नहीं था, और वो फिर से बॉन्गसुन को गालियाँ देता है। बट उसके पुर्जे में दर्द शुरू हो जाता है। मिस्टर गोंग को यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि बॉन्गसुन ने एक चम्मच से मेरे हाथ में ब्रेसलेट बना दिया है और उसने कहा है कि अगली बार वो मुझे नेकलेस बनाएगी, अब मेरा क्यों नहीं करते। और वो इसे प्रूफ करने के लिए जैसे ही बॉन्गसुन उनके सामने आती है वो उसे कहते कि जाओ A4 के पेपर ले आओ, मेरे रूम में ये ख़त्म हो गए हैं। और वो सबको दौड़ दौड़ कर ले जाते हैं कि मैं दिखाता हूँ वो कितनी पावरफुल है। पर यहाँ पर बॉन्गसुन एक ही A4 की पेपर लाती है
तब वो कहते हैं कि तुम क्या मेरे साथ स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही हो, पहले तो तुम 10 लेकर के आते थे। तभी मिन्यूक उससे कहता है कि आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत है, और वो बॉन्गसुन का हाथ पकड़ करके वहाँ से ले जाता है जहाँ पर वो लोग बात करते हैं। तब यहाँ पर बॉन्गसुन कहती है कि मैं अब स्पेशल नहीं रही, मैं क्या करूँ। मिन्यूक उसे समझाता है कि तुम स्पेशल हो या ना हो, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और क्योंकि मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ तो अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा और तुम्हारा ख्याल भी रखूँगा। तब वो कहती है कि तुमने जो घटना बताई थी 8 साल पहले वाली, उसमें तो तुम हाई स्कूल जाते थे ना, तो इसका मतलब कि तुम मेरी एज के हो, तो तुम मुझसे बड़े कैसे हुए। अब मैं तुमसे इनफॉर्मल बात करूँगी। और मिन्यूक क्या कर रहा है। और तभी कहती है सी यान कैसे हैं आप। अब वो इसी टाइम खेलने लगती है तो मिन्यूक उसे दौड़ाने लगता है और वो भागने लगती है। इधर बेक का फाइनली जो प्रोजेक्ट होता है वो सैंक्शन हो जाता है, तो वो लोग क्वांगबॉक को याद करते हैं कि वो हर वक्त इस बारे में कितना ज़्यादा बोलते रहता था। तभी उसका आदमी बताता है कि वो अभी तक हॉस्पिटल में है और उसे डिस्चार्ज करना इस हालत में बहुत ही ज़्यादा भयानक हो सकता है। मिसेस दो और उनकी 2 सहेलियाँ आपस में कुछ बात कर रही होती हैं। तभी वहाँ बेकरी में मिस वांग फिर से मिस्टर दो पर लाइन मारने आ जाती है और वो कहती है कि मुझे थोड़ी वॉलनट कुकीज़ चाहिए। तभी मिस दो कहती है कि मैंने आपके जैसे कस्टमर को यहाँ से सर्विस देना बंद कर दिया है, क्योंकि ये तो रूल में है ना, हम लोग किसी भी कस्टमर को सर्विस दे या ना दे ये हमारी मर्जी है। तभी ये बात सुन करके मिस्टर दो ऑफेंसिव मोड में आ जाते हैं और कहते हैं कि ये मेरी बेकरी है, मैं यहाँ पर मेहनत करता हूँ, तुम कौन हो इन्हें रिफ्यूज़ करने वाली हमारी इतनी अच्छे कस्टमर को। अब इस बात से मिस वांग और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, पर मिस दो यहाँ पर हार नहीं मानती और वो उसे भगा देती है। अब जैसे ही दो बॉन्गसुन गेम को डेवलप करती है, उसमें विलेन के चेहरे को देख कर के मिन्यूक बोलता है कि इसके आईब्रो थोड़े ऊपर कर दो क्योंकि वो थोड़ा डरावना दिखना चाहिए, पर वो कहता है कि ये किसी की तरह दिख रहा है, ये फैमिलियर फेस है। तभी वहाँ पर मिस्टर गोंग आते हैं जो कि कहते हैं अभी स्टाफ मीटिंग है। अब ये लोग दोनों उसे देख करके चौंक जाते हैं क्योंकि विलेन बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखता है। मिन्यूक बॉन्गसुन को नॉर्मल लाइफ में वापस लाने के लिए कोशिश करता है, जिसमें वो उसके लिए चॉकलेट्स खरीदता है और यहीं पर वो उसे ललचा करके चॉकलेट खुद खा जाती है। तो मिन्यूक कहता है अच्छा तुमने ललचा दिया, और वो पहले उसे किस कर लेता है फिर उसके चॉकलेट खा लेता है, जिससे बॉन्गसुन उसे देखती रह जाती है। उस निजामुद्दीन मॉन्ग के कहने पर बेक और उसके 2 आदमी उसी सोना में नहाने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर वो साधु कहता है कि यहाँ का पानी तो मुझे सूट ही नहीं करता, देखो मुझे कितनी सारी खुजली हो रही है। और वो उसके एक आदमी को कहता है कि मैं खुजली नहीं कर पा रहा हूँ, चलो आओ तुम मेरी पीठ को खुजली कर दो। अब इस बात पर बेक उसे इशारा करता है कि जाओ कर दो। वहीं पर उसकी पीठ पर उसे कोरिया का मैप दिख जाता है और उस पर लिखा होता है माई होम टाउन। उससे वो आदमी समझ जाता है कि ये कोई इंडियन मॉन्क नहीं है बल्कि ये कोरिया का ही है जो कि हमें ठग रहा है। जहाँ पर कांग जियोमिन की कार गिरी थी वहीं पर उसके कुछ कपड़े मिल जाते हैं, जिसे डिटेक्टिव लेकर आते हैं और गुग्दू को बताते हैं कि ये वो कपड़े हैं जो कि उसने उस दिन पहने थे, यानी कि कहीं ना कहीं वो जिंदा है। तभी गुग्दू कहता है कि अब मैं समझा कि आखिरकार हम लोगों को उसकी बॉडी क्यों नहीं मिली, क्योंकि वो शायद वहाँ से कहीं भाग गया होगा। यहाँ पर चीफ उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि अब मैं समझा कि तुम क्यों घर नहीं जा पा रहे हो, तुम्हें इस केस की चिंता अभी तक हो रही होगी। इधर बॉन्गसुन के पेरेंट्स आपस में बिल्कुल कुत्ते बिल्ली जैसा लड़ाई कर रहे थे कि तुम मुझसे डाइवोर्स दे दो वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। तो उसकी माँ बोलती है हाँ बाद में रिग्रेट मत करना। इतने में ही बॉन्गसुन वहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि अचानक से क्या हो गया आप लोग को। अब इस लड़ाई के दौरान ही वो लोग उसे हल्का सा पुश कर देते हैं जिससे बॉन्गसुन गिर जाती है। तब ये लोग दोनों एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं कि तुम्हारी वजह से बॉन्गसुन गिरी। अब इसके बाद भी वो लोग बॉन्गसुन को नहीं देखते और खुद से ही लड़ने लगते हैं। जब बॉन्गसुन अपने रूम में बैठी होती है तो उसे उसकी वही नानी माँ की बात याद आती है कि तुम इस जर्नल में वो सब लिखना जो तुमने अपने पावर्स की वजह से किए हैं। जब वो उस बुक को देखती है तो उसमें ज़्यादा कुछ लिखे ही नहीं होते और यहाँ कहीं ना कहीं बॉन्गसुन को अपनी पावर जाने का दुख होता है। तभी उसे मिन्यूक मैसेज करता है कि तुम्हें पता है ना कि कल हम लोग पिकनिक पर जा रहे हैं। इसीलिए वो स्माइल करने लगती है और सुबह में बहुत सारे ड्रेसेस ट्राई करती है कि मैं किस में ज़्यादा अच्छी दिखूंगी। और वो बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस पहन करके मिन्यूक के सामने जैसे ही आती है उसकी तो स्माइल ही नहीं रुकती और वो उसे बिल्कुल देखता ही रह जाता है। अब यहाँ पिकनिक पर जब मिन्यूक के चेहरे पर धूप आती है तो बॉन्गसुन उसे अपने हाथों से छाया देने की कोशिश करती है। तो मिन्यूक कहता है अरे मैं फोटोसिंथेसिस ले रहा हूँ सनलाइट से, तुम ये क्या कर रही हो। इस पर बॉन्गसुन हंसने लगती है। तभी मिन्यूक कहता है कि मैंने पहले भी नोटिस किया है तुम खाना सच में बहुत अच्छा बनाती हो। और यहाँ पर ये लोग कुछ टाइम स्पेंड करते हैं।
इधर हमें फाइनली उसी कल्प्रिट यानी कांग जून मीन को दिखाया जाता है, जो कि भीगे कपड़े में एक घर में घुस जाता है और वो यहाँ पर सीईओ आन यानी मिन ह्यूक का न्यूज पढ़ता है कि मुझे हारना पसंद नहीं, और वो उस जर्नलिस्ट का नाम भी पढ़ता है जिसने उसका इंटरव्यू लिया था। इसीलिए वो उसके जैसा दिखने के लिए अपने बाल काटता है और उसका लुक बदलता है। यहाँ पर मिस्टर गोंग भी मिन ह्यूक की तारीफ करते हैं कि आप तो सच में फोटोजेनिक हैं, आपका चेहरा तो बहुत अच्छा आया है। अब बोंग सुन जैसे ही ऑफिस में पानी पी रही होती है, उसके हाथों से वो ग्लास टूट जाता है। अब ग्लास टूटना तो हमारे इंडिया और लगता है कोरिया में भी अब शकुन ही माना जाता है। इसीलिए हम अगले ही पल देखते हैं कि वो कांग ज्यूमिन उस रिपोर्टर का वेश बना करके वहाँ पर आ गया है और वो कहता है कि मुझे सीईओ आन का इंटरव्यू लेना है। बट यहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट उसे ऐसा करने से मना करता है। तो यहाँ पर फिर से वो बहाना बनाता है कि मुझे आपके एम्प्लॉय का कुछ रिव्यू लेना है कि उसके सीईओ आन कैसे हैं। अब इस बात पर जैसे वो कस्टमर डिपार्टमेंट में फ़ोन करता है, वो लोग अग्री कर जाते हैं, इसीलिए वो ऑफिस में घुस जाता है। इधर हम देखते हैं कि गुप्तू बोंगसुन से मिलने के लिए उसके ऑफिस में आता है ताकि वो ठीक है कि नहीं वो चेक कर सके। तभी उसके सामने से कांग जून मिन जाता है। अब उसके पार होते ही जरा सा गलत वाइब गुप्तू को लगता है, इसीलिए वो उसका नाम पुकारता है कांग जून मिन। अब इस बात पर वो उसे पीछे घूम करके देख लेता है, जिससे गुप्तू समझ जाता है कि ये वही कल्प्रिट है। तभी वो उसके पीछे भागता है, पर वहाँ पर वो एक एम्प्लॉय के गले पर चाकू रख देता है और कहता है कि अगर तुम पास आए तो मैं इसे मार दूंगा, और वो लिफ्ट को बंद कर देता है। अब इधर मिस्टर आन की मीटिंग चल रही होती है, जहाँ पर गुप्तू बार बार उसे कॉल करता है इन्फॉर्म करने के लिए कि तुम्हारे बिल्डिंग में कल्प्रिट घुस गया है। पर एक बार तो वो इग्नोर करता है, दूसरी बार में वो जैसे ही फ़ोन उठाता है वो उसे बता देता है कि यहाँ पर कांग जून मिन है, तो तुम जल्दी से कुछ कर सकते हो तो करो। इधर उस एम्प्लॉय को फेंक करके कांग जून मिन लिफ्ट में सबसे अपर फ्लोर पर चला जाता है, जहाँ पर देखता है कि सबसे अच्छी लोकेशन कौन रहेगी। इधर गुप्तू सीढ़ियों से उसे पकड़ने के लिए भागता है। यहाँ पर मेन्यू एक अनाउंसमेंट करवा देता है कि सारे एम्प्लॉयज से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग किसी भी सस्पिशियस आदमी को देखें तो तुरंत ही सिक्योरिटी टीम को इन्फॉर्म करिए, क्योंकि यहाँ पर एक क्रिमिनल घुस गया है। इधर मेन्यू बोंगसुन को देखने के लिए आता है और उसे समझाता है कि यहाँ पर कांग जून मिन घुस गया है, तो तुम यहाँ पर मिस्टर गोंग के साथ रहना और बाहर मत निकलना। और वो मिस्टर गोंग को भी कहता है कि आपको किसी भी हालत पर बोंगसुन की रक्षा करनी है। कांग जून मिन सीधा पहुँचता है उसे अनाउंसमेंट रूम में और ये कह देता है कि मेन्यू तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हो क्या? मैं तुम्हें 15 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, अगर अपने लोगों को बचा सकते हो तो बचा लो, और उसके बाद मैं यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट कर दूंगा। इस अनाउंसमेंट को सुन करके उन लोगों को उसका पता तो चल जाता है, और जैसे ही गुप्तू उस रूम में पहुँचता है, वहाँ के 2 एम्प्लॉय बंधे हुए होते हैं। गुप्तू उन्हें रिहा करता है। तभी यहाँ पर मेन्यू भी अनाउंस करता है कि आप लोग घबराइए मत, मैं आप लोगों को सेफली रहूँगा, इसीलिए शांति से आप लोग एग्जिट डोर से निकल जाइए और इस बिल्डिंग को खाली कर दीजिए। अब इस बात से इन लोगों में बहुत ही ज़्यादा भगदड़ मच जाती है और ये लोग भागते रहते हैं। इधर इसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके कांग जून मिन पूरे बिल्डिंग में घुस जाता है। फाइनली सारे एम्प्लॉय उस बिल्डिंग के बाहर निकल जाते हैं और मिस्टर गोंग भी कोशिश करते हैं कि वो भी बोंगसुन को वहाँ से बाहर निकाल ले, पर इतने में ही कांग जून मिन वहाँ पर आ जाता है और मिस्टर गोंग को मार के बेहोश करके बोंगसुन को वहाँ से ले जाता है। इधर गुप्तू भागते हुए बोंगसुन को बचाने के लिए आता है, पर देखता है कि वहाँ पर मिस्टर गोंग ऑलरेडी बेहोश पड़े हैं। अब हम देखते हैं उसी कल्प्रिट को, जो कि सीढ़ियों से कहीं बोंगसुन को ले जाना चाहता है, पर तभी मिन ह्यूक वहाँ का लाइट ऑफ करवा देता है, इसीलिए हर जगह अंधेरा हो जाता है। इतने में मिन ह्यूक भी जब अपने ऑफिस पहुँचता है तो वहाँ पर बोंगसुन को ना देख करके सारी बातें समझ जाता है। इधर कांग जून मिन बोंगसुन को लेकर के सीधा छत के टेरेस पर आ जाता है। अब मिन ह्यूक उसके नेकलेस में लगे हुए बग से पता कर लेता है कि वो टेरेस पर है। यहाँ पर बोंगसुन को कांग जून मिन कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगी ना, अब तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। अब पता है प्रॉमिस तोड़ने का मतलब क्या होता है? तुम्हें मरना पड़ता है लास्ट में। और वो उस पर एक टाइम बम लगा करके वहाँ से भाग जाता है। इधर गुग्दू भी उसे हर तरफ ढूंढने की कोशिश करता है और बोंगसुन बोंगसुन चिल्लाते रहता है। अब वो कांग जून मिन इतना ज़्यादा बदमाश होता है कि वो उस डोर पर भी चेन लगा करके ताला मार देता है ताकि कोई खोल ना सके। मिन ह्यूक भी छत पर के आ करके बहुत ज़्यादा डर जाता है, पर जैसे ही वो ताला लगा हुआ देखता है वो समझ जाता है कि बोंगसुन यहीं पर होगी, और वो बोंगसुन को बार बार आवाज़ देता है। अब बोंगसुन तो बेहोश होती है, लेकिन जब बार बार मिन ह्यूक का आवाज़ आता है तो उसे होश आता है और वो कहती है प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर टाइम बॉम्ब है, तुम जिंदा नहीं बचोगे, प्लीज़ चले जाओ। वहाँ अब सारे एम्प्लॉय काफ़ी डरी हुई हालत में देखते हैं कि अब क्या होगा।
और उस भीड़ के बीच में भी कांग जुन मेन पहुंच जाता है कि आखिरकार बॉन्ग सुन मरती कैसे हैं, ये देखने के लिए। यहाँ पर गुप्तो भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है पर बॉन्ग सुन को खोजने में कामयाब नहीं हो पाता। तभी यहाँ पर रोते हुए बॉन्ग सुन बहुत रिक्वेस्ट करती है मिनह्यूक से कि तुम चले जाओ, पर मिनह्यूक कहता है कि क्यों, मैं तुम्हें छोड़कर क्यों जाऊँ, मैंने कहा था ना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला। अब फिर से बॉन्ग सुन कहती है यहाँ टाइम बॉम्ब है, प्लीज़ समझो, पर वो कहता नहीं, अगर मुझे मरना ही है तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं जाऊँगा क्यों। और वो वहीं उसी हालत में रुक जाता है। अब बॉन्ग सुन इस बात को सोच सोच करके बहुत ज़्यादा रोती रहती है कि आज उसकी वजह से मिनह्यूक की जान चली जाएगी। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। हम अपना अगला एपिसोड जल्दी ही अपलोड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए।